राम राम भाई बहनों, आज हम सुनने जा रहे हैं निर्जला एकादशी की व्रत कथा। आप सभी तो जानते हैं कि इस व्रत का कितना विशेष महत्व है। निर्जला एकादशी की जो व्रत कथा है, ऐसा माना जाता है इसको सुनने से सारे काम, जितना भी आपको फल मिलना है, इस व्रत को पूर्ण करने से सभी फलों की प्राप्ति हो जाती है। तो निर्जला एकादशी की व्रत कथा जो है आज 25 जून है, गुरुवार को आज रखी जाएगी। तो इस दिन जो है भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, जिससे सभी को श्रेष्ठ फल जो है प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं निर्जला एकादशी की व्रत कथा। धार्मिक कथा के अनुसार एक बार भीमसेन ने महर्षि वेदव्यास से अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि उनकी माता कुंती और उनके चारों भाई नियमित रूप से व्रत, स्नान और दान करते हैं, लेकिन वे स्वयं उपवास नहीं कर पाते। उन्हें चिंता थी कि बिना व्रत किए उन्हें मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। तो भीमसेन ने अपनी समस्या बताते हुए कहा कि उन्हें अत्यधिक भूख लगती है, इसलिए वे उपवास रखने में असमर्थ हैं। इस पर वेदव्यास जी ने उन्हें समझाया कि यदि वे स्वर्ग और नरक का अंतर जानते हैं तो उन्हें प्रत्येक माह आने वाली दोनों एकादशियों का व्रत करना चाहिए और उस दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, और इस व्रत का नियम है। लेकिन भीमसेन ने स्पष्ट कहा कि उनके लिए बिना भोजन के रहना संभव नहीं है, क्योंकि उनके पेट में वृक नाम की अग्नि है जो भोजन से ही शांत होती है। तब उन्होंने विनम्रता से निवेदन किया कि उन्हें कोई ऐसा एक व्रत बताया जाए जिसे साल में केवल एक बार करके सभी पापों से मुक्ति मिल सके और मोक्ष की प्राप्ति हो। इस पर वेदव्यास जी ने बताया कि ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी कहा जाता है, ऐसा ही व्रत है। इस दिन ना तो अन्न ग्रहण करना चाहिए और ना ही जल। यदि गलती से भी जल पी लिया तो यह व्रत का फल नहीं मिलता। इस व्रत का पालन सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी के सूर्योदय तक किया जाता है। द्वादशी के दिन स्नान, दान, पुण्य करने के बाद व्रत का पालन किया जाता है। जो व्यक्ति इस व्रत को विधि विधान से करता है, उसे वर्ष भर में सभी 24 एकादशियों का फल जो है प्राप्त होता है और साथ ही साथ उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यह सुनकर भीमसेन प्रसन्न हुए और उन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया। भगवान विष्णु की आराधना करने के बाद द्वादशी के दिन दान पुण्य कर व्रत का पालन किया और इस व्रत के प्रभाव से उन्हें श्री हरि की कृपा प्राप्त हुई और उनके सभी पाप नष्ट हो गए और उन्हें अंततः स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो आप भी निर्जला एकादशी का व्रत करें, इसका बहुत ही बड़ा सौभाग्य सबको प्राप्त होता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। राम राम सभी बहनों को।